इस वीडियो में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और इसके क्या उपयोग हैं। तो पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम किसी विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की हजारों लाखों प्रतिलिपियां बना सकते हैं। अन्य शब्दों में यह तकनीक एक प्रकार की डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए के किसी विशिष्ट खंड की एक छोटी सी मात्रा से उसकी ढेर सारी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि प्रयोगशाला में उसका अध्ययन करने के लिए, उस पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए हमारे पास उस डीएनए की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। पीसीआर का उपयोग आनुवंशिक शोध, चिकित्सा परीक्षणों, फॉरेंसिक विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे इस तकनीक से किसी व्यक्ति के डीएनए का विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सकता है कि क्या उस व्यक्ति में कोई ऐसा जीन है जो उसमें कोई गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसकी सहायता से आनुवंशिक बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये सभी पीसीआर के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। लेकिन डीएनए के एक छोटे से नमूने से इस तरह के अध्ययन और विश्लेषण करना संभव नहीं है, क्योंकि इन विश्लेषणों के लिए कई प्रयोग करने पड़ते हैं। इसलिए पीसीआर की सहायता से डीएनए खंड के नमूने से पहले उसकी ढेर सारी प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। अब चलिए समझते हैं कि पीसीआर प्रक्रिया कैसे काम करती है, यानी इसके द्वारा किसी डीएनए अनुक्रम की प्रतिलिपियां कैसे बनती हैं। तो मान लीजिए कि यह सैंपल डीएनए का वह टुकड़ा है जिसकी हमें ढेर सारी प्रतिलिपियां बनाना है, और अभी यह डबल स्ट्रैंडेड यानी दोहरे हेलिक्स वाला डीएनए खंड है। अब इस डीएनए की प्रतिलिपियां बनाने के लिए पीसीआर की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। इसका पहला चरण है डीनेचुरेशन यानी विकृतीकरण। इस चरण में दोहरे हेलिक्स वाले डीएनए को उच्च तापमान पर, जो कि लगभग 96 डिग्री सेल्सियस होता है, इस उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और एकल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार होता है, यानी वह 2 एकल स्ट्रैंड्स में बंट जाता है। इसके बाद दूसरा चरण होता है प्राइमर एनीलिंग, जिसका मतलब है कि जब एक बार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, तब तापमान को कम किया जाता है और लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है, और फिर इस तापमान पर डीएनए प्राइमर्स को डीएनए टेम्पलेट के विशिष्ट स्थलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ये डीएनए प्राइमर्स क्या होते हैं? तो ये डीएनए प्राइमर्स मूल रूप से छोटे एकल स्ट्रैंडेड डीएनए अनुक्रम होते हैं, जो पीसीआर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राइमर्स लक्षित डीएनए अनुक्रम यानी डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के दोनों सिरों पर बंधकर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यानी डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण आरंभ करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिसे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स या एलोंगेशन यानी प्राइमर्स का विस्तार कहा जाता है। और यही वह चरण होता है जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। इस चरण को संपन्न कराने के लिए तापमान को पुनः लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इस चरण में डीएनए प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यह संकेत देते हैं कि डीएनए के नए स्ट्रैंड्स का निर्माण कहाँ से शुरू करना है, और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बिना किसी आरंभिक बिंदु के डीएनए का निर्माण शुरू नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्राइमर्स के बंधने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड में नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए की प्रतिकृति को पूरा करता है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक डीएनए अनुक्रम के लिए उपयोग किया जाने वाला डीएनए प्राइमर भी विशिष्ट होता है, जो कि उस डीएनए अनुक्रम के विशिष्ट स्थल से बंधने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है। प्राइमर का डिज़ाइन इस बात पर निर्भर करता है कि पीसीआर की प्रक्रिया में किस डीएनए अनुक्रम की प्रतिलिपियां बनाना है। इसलिए हर सैंपल डीएनए या विशिष्ट जीन के लिए सामान्यतः एक अलग डीएनए प्राइमर होता है। इसी तरह पीसीआर की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमरेज एंजाइम भी विशिष्ट होता है, क्योंकि इसके लिए हमें ऐसे पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है जो उच्च तापमान को सह सके, क्योंकि पीसीआर प्रक्रिया में डीनेचुरेशन चरण के दौरान तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 96 डिग्री सेल्सियस। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए उसका उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधी होना आवश्यक है, और यही कारण है कि इस प्रक्रिया के लिए सामान्यतः
टेक पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है, जो कि थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। यह बैक्टीरिया थर्मोफिलिक होता है, यानी गर्म झरनों और उच्च तापमान वाले पर्यावरण में पाया जाता है। इसलिए इससे प्राप्त टेक पॉलीमरेज एंजाइम उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है और डीएनए स्ट्रैंड्स की प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। प्रयोगशाला में पीसीआर की यह प्रक्रिया परख नली के भीतर एक विशिष्ट विलयन में कराई जाती है, जो एक पीसीआर बफर होता है। यानी यह विलयन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, जिससे वह कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। और इस विलयन में जल के अलावा मैग्नीशियम आयन, पीएच मान को स्थिर रखने वाला बफर और केसीएल जैसे कुछ लवण होते हैं, जो प्राइमर्स को टेम्पलेट डीएनए से सही ढंग से बंधने में मदद करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हम प्रयोगशाला में वास्तव में यह अभिक्रिया कैसे कराते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक परख नली में पीसीआर बफर विलयन लेते हैं और फिर इस विलयन में वह सैंपल डीएनए डालते हैं जिसकी हमें ढेर सारी प्रतिलिपियां बनाना है। इसके बाद हम इसमें पर्याप्त मात्रा में डीएनए प्राइमर्स और न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं और फिर हम इस विलयन को लगभग 96 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे सैंपल डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब हम इसे लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, तब डीएनए प्राइमर्स टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स के विशिष्ट सिरों पर बंध जाते हैं। इस प्रकार एक बार जब विलयन लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है और डीएनए प्राइमर्स टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के विशिष्ट सिरों पर बंध जाते हैं, तब हम इस विलयन को पुनः लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे पीसीआर प्रक्रिया का तीसरा चरण यानी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स आरंभ होता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर की सहायता से उस प्राइमर से जुड़े टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड में नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए की प्रतिकृति को पूरा करता है। एक बार जब ये तीनों चरण संपन्न हो जाते हैं, तब पीसीआर का एक चक्र पूरा हो जाता है, जिससे सैंपल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से प्रत्येक पर नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, यानी डीएनए की प्रतियों की संख्या दोगुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि इसमें श्रृंखला अभिक्रिया कब होती है। तो वास्तव में पीसीआर की केवल एक चक्र से सैंपल डीएनए की पर्याप्त प्रतियां नहीं बन पाती हैं। इसलिए एक चक्र पूरा होने के बाद यह 3 चरणीय चक्र बार बार दोहराया जाता है और हर चक्र के साथ डीएनए की प्रतियों की संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती जाती है, जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। अब पीसीआर प्रक्रिया के इस 3 चरणीय चक्र को कितनी बार दोहराना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न प्रयोगों और परीक्षणों के लिए हमें डीएनए की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और वह मात्रा हमें कितने चक्रों के बाद प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः इस प्रक्रिया के 25 से 35 चक्रों के बाद हमें सैंपल डीएनए की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है और इसमें सामान्यतः 2 से 3 घंटे का समय लगता है।